अब देखो नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास इसी से रिलेटेड आता है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये तो फॉर्मूला है, हमने पढ़ लिया, डेफिनेशन है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इस काम को करा नहीं जा सकता। करा क्यों नहीं जा सकता? कोई अगर हमारे पास चार्ज है तो उससे किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो उसके लिए कहता है कि टेस्ट चार्ज लाओ। अब वो छोटा सा चार्ज, टेस्ट चार्ज की डेफिनेशन जब बताई जाती है तो वो इतना छोटा चार्ज होता है कि वो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड को मैग्नीफाई ना करे, मतलब मॉडिफाई ना करे। मॉडिफाई मतलब बदल ना दे। समझ रहे हो बात को? जैसे बुखार नापने के लिए हमने कोई इतनी ठंडी चीज इस्तेमाल करी या ऐसे कोई मेटल इस्तेमाल करा जिसने बॉडी की सारी गर्मी ही खींच ली खुद गर्म होने के लिए, तो वो बता ही नहीं पाएगी बुखार को। तो इसलिए ऐसी चीज लेनी पड़ती है, जरा सा मरकरी भरा होता है उसके अंदर, थर्मामीटर के अंदर, या मरकरी के अलावा अल्कोहल भी भरा होता है, तो वो तुरंत वो चढ़ करके ऊपर पहुंच जाता है। तो कोई ऐसी चीज लेनी पड़ेगी जो जरा सी हीट से ही वो हो जाए। ऐसा ना हो कि बहुत सारी हीट ले ले, पता लगा तो वो उसी का टेम्परेचर डाउन हो जाएगा। तो और फिर उसके ऊपर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स नापने का क्या पैरामीटर, कौन सा इंस्ट्रूमेंट हम लगाएंगे फोर्स नापने के लिए, तो वो भी गड़बड़ है। तो इसलिए ये फॉर्मूला बनाया जाता है जो अब हम पढ़ने जा रहे हैं। इसमें हम क्या करेंगे, Q0 और F से मतलब ही नहीं रहेगा, केवल इससे मतलब रहेगा, जो सोर्स चार्ज है हमारा इससे मतलब रहेगा, और कितनी दूर पे निकालना है वो मतलब रहेगा। न्यूमेरिकल्स जो भी होंगे वो उस पे नहीं होंगे, वो इस पे होंगे, जो फॉर्मूला हम बनाने जा रहे हैं। देखो, तो मान लिया सपोज करो बिंदु आवेश हमारे पास ये है, ये सोर्स चार्ज है, और इससे r डिस्टेंस पे ये पॉइंट P है, हमें इस पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। सिचुएशन बिल्कुल वही है, करना स्टार्ट उसी तरह से करेंगे जैसा उसने बोला, बस फॉर्मूला हमारे पास ऐसा आएगा जो आसानी से यूज हो सकता है। शुरुआत में क्या करा जाता है, लैंग्वेज लिख दी जाती है। माना, ठीक है ना, O बिंदु पर +Q चार्ज रखा है और इससे R दूरी पर बिंदु P पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ये दो लाइनें लिखी जाएंगी जो कि हम यहाँ पे नहीं लिख रहे हैं, ठीक है ना, जो मैंने बोल दिया यही लिख लेना। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके ऊपर टेस्ट चार्ज रखेंगे, क्योंकि डेफिनेशन यही तो कहती है कि अगर तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए तो इंटेंसिटी, तो वहां पे टेस्ट चार्ज रखो, फिर देखो कितना फोर्स लगता है, और कितना फोर्स लगता है तब अपॉन Q0 कर दो, इलेक्ट्रिक फील्ड निकल आएगी। तो यही हम मान लेते हैं यहाँ पे, ये चीज तो हमने मान ली। माना P पर परीक्षण आवेश +Q0 रखा है, तो यहाँ पे हम +Q0 रख लेते हैं, तो ये एक दूसरे को रिपेल करने लगेंगे, प्रतिकर्षित करने लगेंगे, और F फोर्स मान लिया लगता है, तो P +Q0 पर लगने वाला प्रतिकर्षण बल, तो ये हो जाएगा फोर्स इज इक्वल टू 1/4πε0। कौन सा फॉर्मूला, कूलम्स लॉ लगा रहे हैं, दो चार्ज हैं Q और Q0, R डिस्टेंस पे है, तो Q इंटू Q0 डिवाइड बाई R², इतना फोर्स लगने लगेगा इसके ऊपर। समझ रहे हो बात को? इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब परिभाषा से जब फोर्स निकल आया तो परिभाषा क्या कहती है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे मिलेगी, अपॉन Q0 कर दो, बस फोर्स निकला है अपॉन Q0 कर दो। तो परिभाषा से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी जाकर के, तो E इज इक्वल टू F अपॉन Q0 होता है, सब्स्टिट्यूटिंग फ्रॉम फर्स्ट, तो फर्स्ट से वैल्यू रख दो इसके अंदर, तो रख दोगे तो इसमें इज इक्वल टू 1/4πε0 Q0 बाई R² एंड डिवाइडेड बाई Q0 कट गए, जो नाप नहीं सकते वो कट भी जा रहा है। समझ रहे हो बात को? और यहां से तुम्हारा फॉर्मूला कितना आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ये आ जाएगा तुम्हारा 1/4πε0 Q बाई R²। ये इतना फॉर्मूला जो है वो बन जाता है। तो इसमें क्या जरूरत है तुम्हें, जो सोर्स चार्ज है उसकी वैल्यू की जरूरत है, और क्या जरूरत है, डिस्टेंस। तो इसमें टेस्ट चार्ज से कोई मतलब ही नहीं रह गया, किसने जनरेट करना है वो वैल्यू चाहिए, कितनी दूर पे निकालना है तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड वो चाहिए, और बस इसी से तुम्हारा जो है वो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट हो जाएगी। तो ना फोर्स नापने की जरूरत है, ना टेस्ट चार्ज की वैल्यू लेने की जरूरत है, वो सब फॉर्मूला सॉल्व हो करके और ये इस तरह से आ जाता है। अब हम देख लेते हैं रूल क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन फाइंड करने का। एक शॉर्टकट देख लेते हैं जो कि न्यूमेरिकल्स में काम आता है, सीधे इतना याद कर लेंगे तो काम चल जाएगा। देखो, इसमें रूल ये है कि अगर हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है और ये पॉइंट P है, इसके ऊपर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए, वैल्यू तो निकल आएगी इस फॉर्मूले से, दिशा निकालनी है, तो पॉजिटिव से हमेशा दूर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ठीक है ना। और नेगेटिव चार्ज है अगर हमारे पास, और उससे किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो वो हमारी जो है वो
उसकी टूवर्ड्स होती है। ये तुम्हारा इसको अवे करके याद कर सकते हो या दूर की ओर होती है, और ये टूवर्ड्स होती है यानी कि आवेश की तरफ, आवेश की तरफ होती है। तो ये दो रूल ध्यान रखने, तुम्हें कभी भी कोई गलती किसी न्यूमेरिकल में नहीं होगी, ठीक है ना। अब बात कर लेते हैं कैसे ये हुआ होगा, क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला क्या है, E इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू जीरो, इसी से तो ये सब निकला होगा। तो तुम देखो यहाँ पे क्या है, प्लस क्यू है, तुमने टेस्ट चार्ज प्लस क्यू जीरो रखा, तो प्लस क्यू जीरो अगर तुमने टेस्ट चार्ज रखा तो प्रतिकर्षण लगा, प्रतिकर्षण उस तरफ लगा, उसी डायरेक्शन में देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लग गई। और यहाँ पे क्या है, जब प्लस क्यू जीरो रखोगे तो क्या होगा, उस पर आकर्षण बल लगेगा, और आकर्षण बल इस तरफ लगेगा तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड उस तरफ हो गई। अगर चांस की बात है, कोई कहता है मैं नेगेटिव टेस्ट चार्ज रख दूं तो क्या होगा, हालांकि बहुत मतलब पूछा जा सकता है वाइवा वगैरह में, तो माइनस क्यू जीरो अगर रखोगे, माइनस क्यू जीरो, तो ध्यान दो माइनस क्यू जीरो रखने पे क्या होगा, अट्रैक्शन लगने लगेगा, ठीक है ना, फोर्स इधर लगने लगा। तो जब इस फॉर्मूले में रखोगे तो ये वैल्यू इधर की तरफ, और माइनस क्यू जीरो रखोगे यहाँ पे टेस्ट चार्ज, तो माइनस इसके साथ जब मिक्स होगा तो डायरेक्शन फिर पलट के उधर ही दूर की तरफ हो जाएगी, समझ रहे हो। ऐसे यहां पे अगर हम माइनस क्यू रख दें तो माइनस होने से प्रतिकर्षण लगेगा, फोर्स इधर लगेगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इधर ही रहेगी, क्योंकि उस फोर्स की दिशा के साथ माइनस क्यू जीरो नीचे रखा जाएगा ना। तो वेक्टर पे माइनस का मतलब क्या होता है, पलट जाना। तो इसलिए वही सिंपल रूल ध्यान रखना है तुम्हें, सोर्स चार्ज के बेसिस पे निकालो, पॉजिटिव है तो अवे और नेगेटिव है तो टुवर्ड्स की तरफ होता है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाला ये सेक्शन जो है वो कंप्लीट हुआ तुम्हारा।